नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार वार्ड सचिव जिनकी तादाद 1,14,691 है, उनके नौकरी पर अब संशय बना हुआ है। ऐसे में जो उनका मुद्दा है उसे लेकर वो पटना के गर्दनी बाग में लगातार 6 दिनों से लगभग अड़े हुए हैं और ऐसे में इनके मुद्दे पर साथ देने के लिए मौजूद हैं माले विधायक संदीप सौरभ। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि संदीप जी, जिस तरह का ये मुद्दा लेकर बैठे हैं, क्या लगता है कि सरकार पर असर पड़ जाएगा? देखिए, मुद्दा तो इनका बहुत जेन्युइन है। 1.25 लाख लोग 5 साल से बिना किसी वेतन के बिहार में वार्ड सचिवों का काम कर रहे हैं। सरकार दफ्तर में एसी में बैठ करके योजनाएं बना दे रही है, प्रेस में दे रही है, ढिंढोरा पिटा जा रहा है, लेकिन वहाँ से ज़मीन पर लागू करवाने की जिम्मेदारी वार्ड सचिवों ने निभाई है। इनको आपने 5 साल तक एक फूटी कौड़ी नहीं दी और अचानक से एक सर्कुलर ला के कर रहे हैं कि आपको अपने काम से जाना पड़ेगा। तो सच्चाई के साथ तो वार्ड सचिव खड़े हैं और जो सच के साथ खड़ा है और अगर इस दौर में टिक करके आंदोलन करेगा तो निश्चित तौर से उनकी जीत होगी। तो क्या लग रहा है कि ये बेगारी जैसा जो सरकार ने कराया है अंग्रेज़ों जैसे पहले ज़मींदार जो थे वो बिना किसी वेतन के, बिना किसी पैसे के मज़दूरों को खटवाते थे, दलित मज़दूरों को खटवाते थे, वैसे ही हम देख रहे हैं बिहार में वार्ड सचिवों का मामला है। देख रहे हैं बिना पैसे के उनको खटवाया गया, कोई मानदेय सरकार ने फिक्स नहीं किया। बिहार में तमाम और भी लोग नौकरी कर रहे हैं। 1,000 रसोइया को मिल रहा है, 1200 रुपया मिल रहा है। 30 दिन तक जा कर के स्कूल में 300 बच्चों को खाना बना रही है, उसका बर्तन धो रही है, उसको 1,000-1200 दे रही है। सरकार की तरफ से दिया जा रहा है और इसको सरकार रोज़गार भी कहती है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है, इसको रोज़गार में काउंट भी कर रही है। आप किसी को 500, 200, 300 पर सरकार अगर खटवाना शुरू कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 1,000 है, 1,000 तो गैस सिलेंडर में चला जाएगा। तो गलत सरकार कर रही है, इनके साथ सरासर गलती कर रही है। तो आप भी यहाँ आए हैं, क्या आप देखिए, हम संदेश यही लेकर के आए हैं। सरकार तक तो हमने बातें पहुंचाई है और सरकार अनभिज्ञ है ऐसा तो नहीं है। वार्ड सचिव बिहार में पंचायती राज के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। सरकार इससे अनभिज्ञ नहीं है, इनकी मांगों से अनभिज्ञ नहीं है। राजधानी के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, पिछले 6 दिन से बैठे हुए हैं। तो सरकार अनभिज्ञ नहीं। सरकार को हम लोगों ने विधानसभा सत्र के दौरान भी एक बात कह दी थी कि भाई वार्ड सचिवों की ये मांग है, इसको सरकार देखे। अब बात है कि हम यहाँ पर आए हैं तो हमने वार्ड सचिवों से हम बात करने आए हैं, यही कहने आए हैं कि जिस तरीके से किसानों ने एक लंबे और टिकाऊ आंदोलन के बाद मोदी के घमंड को तोड़ दिया, वैसे ही बिहार के वार्ड सचिव अगर टिकाऊ आंदोलन करे और अपनी संख्या अगर बढ़ा ले, बिहार में जितने वार्ड सचिव हैं अगर वो लोग आ जाए और पटना में आकर के बैठ जाए, जम जाए, तो हर हाल में सरकार को झुकना पड़ेगा। जब मोदी झुक गया तो नीतीश कुमार क्या है? जी, बिहार सबसे युवा प्रदेश माना जाता है। 25 साल से कम उम्र की आबादी में बिहार देश में पहला स्थान रखता है, मगर बेरोजगारी में तीसरा स्थान है। सबसे युवा प्रदेश होने का जो सेलिब्रेशन सरकार की तरफ से होता है, अनफॉर्चुनेट मैंने देखा भी पिछली बार युवा दिवस के दिन सरकार युवाओं पर बात करती है, लेकिन युवाओं के जो मुद्दे हैं, रोज़गार है, शिक्षा है, हायर एजुकेशन खास करके है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इन पे सरकार बात नहीं कर रही है। तो युवा जो है उनको तो आप लोगों ने उनके भविष्य को अंधकार में बना दिया है। बिहार के अंदर सरकार ने तो यहाँ पे युवाओं का फ्यूचर तबाह कर रही है। तो असल में युवा को है अब एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना पड़ेगा। तो ज़रूरत है कि सरकार के खिलाफ युवाओं को एकजुट होना होगा। बेरोज़गारी जो 2020 विधानसभा चुनाव का पहली बार मुद्दा बना, उसके बावजूद भी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। वो वादे 19 लाख रोज़गार देने का है। अब देखना है कि सरकार पर क्या असर पड़ता है और सरकार कब तक छात्रों को और बिहार के युवाओं को नज़रअंदाज करती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।